तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं कि क्या सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है बैड ब्लड पेपर व्यू में और किस तरीके से उस मैच के अंदर हमें एंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे जाएं, हमने इस पे एक पॉडकास्ट भी करा था और आज एक और नया ब्रांड न्यू बैंगर एपिसोड आ चुका है सुपरस्टार स्पॉटलाइट का जे उसो के ऊपर। जी हाँ, कल ही वो फ्रेशली जीते हैं 14 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। लेकिन क्या जे उसो की ये जो रेन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई लंबी रखने वाली है या फटाफट उनको टाइटल हरवा के काम खत्म करा देंगे कि भाई एक टाइटल देना था और बात बन गई। उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, जरूर आप जाके उसको चेकआउट करें बिकॉज वो आपको असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई पे मिलेगा, कहीं और नहीं। अब सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल मैच होने वाला है और सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है मेन इवेंट का, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स की ऑलरेडी ये हिस्ट्री दिखाई गई स्मैकडाउन में कि कैसे जॉर्जिया से दोनों लोग लिंक्ड हैं, तो क्या उसका यूज करा जाएगा। और जॉर्जिया टू बिग ऑफ अ प्लेस है जहां पे ये लोग मेन इवेंट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इस बात से कहीं ना कहीं अग्री तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन भाई दूसरी तरफ सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की जो स्टोरी है, अगर उसका फाइनल मैच है, जो मेरे हिसाब से फाइनल मैच अभी के लिए होना चाहिए, वो डिजर्व करता है मेन इवेंट। कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने आप को इस बात को पूछेगी तो उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंस है इस ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के मैच का, बिकॉज ना ही सिर्फ इनकी राइवलरी की एंडिंग ये बताएगी कि कौन इसको जीता है, बल्कि दोनों का आगे का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा उस पर डिपेंड करता है कि हेल में से बाहर चल के कौन निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो मेरे हिसाब से तो ये मेन इवेंट होना चाहिए बैड ब्लड पेपर व्यू का। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इस मैच के अंदर है, बिकॉज आई थिंक कि कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस वाले हेल इन अ सेल के मैच के बाद पहली बार हमें हेल इन अ सेल मैच देखने को मिल रहा है इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हर साल हेल इन अ सेल का पेपर व्यू कर रही है और उस वजह से अब जो हेल इन अ सेल है उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए मैं चाहता हूं ये मेन इवेंट भी हो। अब सीएम पंक एक मैच जीत चुके हैं, ड्रू मैकिंटायर एक मैच जीत चुके हैं, अब आगे क्या होगा वो मेन बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत सोचना पड़ेगा कि ना ही सिर्फ विनर कौन है बल्कि मैच के अंदर दिखाया क्या जाएगा, बिकॉज दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस करा है कि वो ब्लड डिलीवर करने वाले हैं और हेल इन अ सेल में ब्लड देखने को ना मिले तो भाई एक फ्लेवर वो कम रह जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी सारे वेपन्स, काफी सारा खून हमें इस मैच में देखने को मिलेगा। और एक और क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में रहेगा वो ये है कि क्या हेल इन अ सेल टूटेगा और ये क्या ऊपर जाएंगे। अब वो बहुत रिस्की हो सकता है और करंटली अगर सीएम पंक को हम देखें तो आई डोंट थिंक वो अपने करियर में एक ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे कि हेल इन अ सेल के ऊपर या तो वो चढ़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई कूद रहा है या वो खुद कूदना चाह रहे हैं। लेकिन हेल इन अ सेल के ऊपर ये जरूर जाके लड़ सकते हैं, वहां से कोई जंप ना करे वो मैं नहीं देखना चाहूंगा, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर का साइज भी उनको अलाउ नहीं करता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वन मोमेंट मैं एक लॉन्ग टर्म इंजरी रिस्क नहीं करता अगर मैं पर्सनली डब्ल्यूडब्ल्यूई होता, बिकॉज इनकी स्टोरी इतनी ज्यादा डीप है कि इनको वो सब नाटक करने की जरूरत नहीं है उसको और ज्यादा एनहांस करने के लिए। मैच के अंदर मुझे लगता है हमें बहुत सारी कूल मोमेंट्स देखने को मिलेंगी, अनएक्सपेक्टेड वेपन्स का यूज देखने को मिल सकता है और एक इमोशनल पॉइंट भी देखने को मिलेगा जहां पे ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक एक्नॉलेज करेंगे कि उनकी फ्यूड फाइनली खत्म हो चुकी है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आखिर एंडिंग कैसे करेगी इस मैच की। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, वो इंपैक्ट करेगा इन दोनों के आगे के फ्यूचर्स जो हमें देखने को मिलेंगे आफ्टर हेल इन अ सेल। तो यहां पे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी चैनल पे जहां हमने बात करी थी कि सीएम पंक एग्जैक्टली कब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत सकते हैं, जो करंटली टाइटल गुंथर के पास है। और आप उस वीडियो में जाके सुनेंगे तो आपको कुछ पता लगेगा कि मेरे हिसाब से बहुत जल्द, कब वो आपको वीडियो में जाके पता लगेगा, लेकिन सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। तो जो मेरी प्रिडिक्शन रहेगी इस मैच की कि कौन मैं चाहता हूं कि जीते इस मैच को, वो है सीएम पंक और उसके कुछ रीजंस मैं आपको देना चाहता हूं। रीजन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहां पे ड्रू मैकिंटायर को जिताए या सीएम पंक को, दूसरे बंदे को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है एक वे में कि वो भी आगे जो है उसका रन या फिर जो भी वो अगली स्टोरी में जाएगा वो फीकी ना हो, वो उस लेवल की होनी चाहिए कि उसका भी लेवल मेंटेन रहे। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो चीज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीएम पंक जिस टाइम पे, जिस सिचुएशन में अभी हैं, करंटली स्टैंड करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए उनको जाना चाहिए। और ये बात तो काफी क्लियर है कि दोनों में से जो मैच जीतेगा वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएगा, बिकॉज एक साल ऑलमोस्ट इनको होने वाला है उस चीज के पीछे भागते भागते। तो सीएम पंक मुझे लगता है चैलेंज करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और बहुत ही जल्दी वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी जीत जाएंगे, जिसके बाद में भी या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिविजिट करेगी ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड को, या फिर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वहां से किक ऑफ हो सकता है इवेंचुअली फॉर रेसलमेनिया। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो ड्रू मैकिंटायर क्या करेंगे, बिकॉज उनके पास भी ज्यादा चीजें करने के लिए है नहीं। और अगर ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी नहीं लड़ रहे तो फिर ड्रू मैकिंटायर क्या करेंगे। अब मैंने आपको ये बात बहुत बार बोली है और फिर से मैं रिपीट करूंगा कि 2024 में अगर कोई बहुत ही ज्यादा कमाल कर रहा है तो वो ड्रू मैकिंटायर है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, लोग उनकी उतनी तारीफ कर नहीं रहे हैं। तो ड्रू मैकिंटायर को मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे कंटिन्यू रखेगी एक ऐसे हील जर्नी पे
कि जो भी उनके रास्ते में आएगा ड्रू मैकिंटायर पागल ही रहेगा, और वो इस फैक्ट से भी ऑब्सेस्ड रहेंगे कि कैसे 3 मैचेस में से वो एक ही बार सीएम पंक को हरा पाए और वो बंदा अब वर्ल्ड चैंपियनशिप तक चला गया है, जबकि ड्रू मैकिंटायर अभी भी उस चेस के पीछे ही ऑब्सेस्ड हैं। वो बस सोच रहे हैं उस बारे में और पंक एक्चुअली में वहां तक पहुंच भी गया है। तो ये सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की जो फ्यूड है उसको बैकग्राउंड में कंटिन्यू रखेगा, बिकॉज अगर दूसरी तरफ हम मान लें कि ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत गए तो आई डोंट थिंक सीएम पंक के कैरेक्टर में इतना कुछ अभी है लेयर्स जो उसको बैकग्राउंड में स्टोरी को कंटिन्यू कर सकें। और अभी के लिए मैं ये भी नहीं देखना चाहूंगा कि हेल इन अ सेल मैच के बाद एक और मैच इनका हो रहा है, बिकॉज फिर इतना कुछ स्टोरी अभी बताने के लिए है नहीं। दोनों में से किसी एक को प्रोग्रेस करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अचीव, ताकि फिर से दूसरे बंदे के दिमाग में जेलसी आए। आई थिंक ये एंड है इस फ्यूड का और इसी वजह से सीएम पंक यहाँ पे जीतने वाले हैं। एंडिंग में मैच की कुछ इस तरीके से देखना चाहूंगा कि दोनों एक पॉइंट पे ऐसी हालत में है कि भाई कोई भी जीते या हारे वो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी ऐसी ब्रोकन बॉडीज होंगी एट द एंड कि बस लकी है कि किसको पिनफॉल मिल गई और बहुत क्लोज मार्जिन पे मैच खत्म होगा जिसको सीएम पंक जीत जाएंगे। तो वो एंड तो कर देंगे ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन बाद में अप्रिशिएट करेंगे कहीं ना कहीं इस चीज को आके, वो बोलेंगे कि भाई ड्रू मैकिंटायर प्रॉब्ली मेरा वन ऑफ द बेस्ट राइवल्स था और वो राइवल था जिसको हराने में मुझे हेल इन अ सेल में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। और डब्ल्यूडब्ल्यू इसको भी कंटिन्यू रख सकती है कि ड्रू मैकिंटायर का हेल इन अ सेल का रिकॉर्ड इतना बकवास है और अभी भी वो कंटिन्यू रहा और ड्रू मैकिंटायर उस चीज को बदल नहीं पाए। तो बैकग्राउंड में ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी किसी के साथ भी करी जा सकती है। आई नो कि वो चैंपियनशिप स्टोरी नहीं होगी, लेकिन मे भी गुंथर के साथ वो दोबारा फ्यूड कर सकते हैं और किसी चैंपियनशिप जे उसो के लिए वो जा सकते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मल्टीपल चीजें हैं जो ड्रू मैकिंटायर कर सकते हैं। वो अपने आप को रॉयल रंबल के लिए अनाउंस करके उस चीज को देख सकते हैं कि कैसे एक बार फिर से वो अपना पाथ जो है वो बनाएंगे टुवर्ड्स द वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक ऐसा प्राइज जो अब सीएम पंक होल्ड करता है। तो जबकि इन दोनों के पर्सनल ग्रजेस तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन बैकग्राउंड में इनकी चैंपियनशिप के पीछे की ऑब्सेशन जो है वो दोबारा लीड करेगी इनकी फ्यूड में, जो कि हमें रॉयल रंबल या रेसलमेनिया वाले पीरियड में कहीं ना कहीं तो देखने को मिल सकती है। और बहुत टाइम से हम प्रेडिक्शन कर भी रहे हैं कि रेसलमेनिया 41 में जो लॉजिकल वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है वो या तो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस है या ड्रू वर्सेस पंक वर्सेस रॉलिंस, जो कि मैं देखना चाहूंगा पर्सनली एक ट्रिपल थ्रेट फॉर द चैंपियनशिप, बिकॉज पूरा एक ईयर का जो सर्कल है वो मुड़ के वापस आएगा और ये लोग तीनों इस बार रिंग में होंगे। पिछली बार एक कमेंट्री पे था, लेकिन उसी प्राइस के लिए जो एक साल पहले डिफेंड करा जा रहा था। और मेरे हिसाब से ये चीज बहुत परफेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है और ड्रू मैकिंटायर का एक कैरेक्टर ऐसे लेवल पे जा सकता है कि फाइनली उनकी वो मोमेंट दोबारा आएगी रेसलमेनिया में जहां पे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत सकते हैं और इस बार कोई कैश इन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और एक बार दोबारा क्राउड के सामने वो वर्ल्ड चैंपियनशिप अपनी सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। और ये एक आइकॉनिक रन जो ड्रू मैकिंटायर का है उससे ना ही सिर्फ सीएम पंक को मौका मिला फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भी दोबारा चैंपियन बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सीएम पंक का जीतने का चांस ज्यादा है। तो दो चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों से कमेंट्स में पूछना चाहता हूँ। पहला तो ऑब्वियसली कि जीतेगा कौन इस मैच को, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या आपको लगता है कि ये मेन इवेंट ही होना चाहिए, भले ही रोमन और कोडी वाले टैग टीम मैच में कितनी भी हाई स्टेक्स हो, कितना भी उनका जॉर्जिया से लिंक हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज ये मैच डिजर्व करता है टू बी इन द मेन इवेंट। ये दोनों सुपरस्टार्स डिजर्व करते हैं टू बी इन द मेन इवेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, अपनी ओपिनियन जरूर मुझे कमेंट्स में दें और असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस सेटअप के ऊपर जो थोड़ा सा चेंज हुआ है अपने ओपिनियन जरूर दें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।